नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हमारा चल क्या रहा था। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं तो हम 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम अलग अलग सेशंस में कर रहे हैं। एक सेशन में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज रहती है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2 वीडियोस इसकी प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। रोज सुबह मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, लेकिन कल मैं एक वीडियो नहीं दे पाया बिकॉज यार कुछ इंसिडेंट हो गया था। वीडियो रिकॉर्ड हुआ था पर साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ और दोबारा से रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम नहीं मिला, इसी वजह से मैं वो वीडियो आप सभी को नहीं प्रोवाइड करवा पाया। अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर ये वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमारा तीसरा वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम 101 से 150 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको बतानी थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर किया है उन सभी का धन्यवाद। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देन हमारा पहला क्वेश्चन है ए मेसो कंपाउंड। आपको आंसर करना है जल्दी जल्दी, 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, बस इतना ही टाइम मिलेगा बिकॉज मैं पहले बता चुका हूं ये क्विक रिवीजन सीरीज है। हमें 1000 क्वेश्चंस करने हैं तो टाइम लगेगा और उस टाइम को हमें कम करना है। चलिए, ये मेसो कंपाउंड का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द अबव। डी बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। Then next question is, what is the possible number of optical isomers for a compound containing n dissimilar asymmetric carbon atoms? asymmetric carbon atoms A, B, C and D में से राइट आंसर आपको बताना है। देन B इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 2n। 2n जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल isomers फॉर ए कंपाउंड कंटेनिंग 2 dissimilar asymmetric carbon atoms 2, 4, 6 और 8। राइट आंसर आपका क्या होगा? देन गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। 4 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोटेरेट्रिक एसिड इज। मेसोटेरेट्रिक एसिड इज, ठीक है, मेसोटेरेट्रिक एसिड इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। देन कौन सा राइट आंसर होगा? देन गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 कैलोरोपर्पोनिक एसिड। 2 कैलोरोपर्पोनिक एसिड जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन सा होगा? सी आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ये सी है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से डेफिनेटली आपके 2021 में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं 99.9% कह सकता हूं, 99.99% कह सकता हूं कि इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्मिक कंपाउंड शो ऑप्टिकल इसमेरिज्म। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 2 एमिनोपेंटेन। 2 एमिनोपेंटेन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कंटेन्स। 2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कंटेन्स एन एस्मेटिक कार्बन, ए प्लान ऑफ सिमेट्री, ए हाइड्रोक्साइल ग्रुप, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एन एस्मेट्रिक कार्बन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल इसमेरिज्म इज शोन बाय इसोमेरिज्म। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म इज शोन बाय
देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लैक्टिक एसिड इज ए मॉलिक्यूलर विच शोज। लैक्टिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल विच शोज। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंसर भी दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड, 2, 4, 6 और 8। देन ऑप्शन नंबर ए आपको दिख चुका है, देन ए इसका राइट होगा, 2 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए रेसमिक मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए रेसमिक मिक्सचर। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन मतलब लाइव अटेम्प्ट किया जाए, बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि इसको लाइव अटेम्प्ट किया जाए और साथ साथ आपके जो आंसर्स वगैरह है वो मुझे शो होते रहे और उसको मैं बीच बीच में बताता भी रहूं। तो कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं लाइव इसको अटेम्प्ट किया जाए, प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए रेसमिक मिक्सचर। ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। देन गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 50% R2 ब्यूटेनॉल एंड 50% S2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, 50% R2 ब्यूटेनॉल हो गया और 50% S2 ब्यूटेनॉल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर R एंड S2 ब्यूटेनॉल विच फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस द टू कंपाउंड्स। मेल्टिंग पॉइंट हो गया ए आपका, बी हो गया सॉल्युबिलिटी इन कॉमन सॉल्वेंट्स, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और डी आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हो गया। देन राइट आंसर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग सिस्ट्रेंस आइसोमेरिज्म्स। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो गाइज पहले ही बताया था क्विक रिवीजन सीरीज है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में से निकालना है, अपनी आइज में से इस क्वेश्चंस को निकालना है, सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ निकालना है। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे अपने आप आंसर आपको याद आएगा, ये मेरा वादा है। 1000 क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक बार सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ना है, नजरों से निकालना है, अपने आप याद आता रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग सिस्ट्रेंस आइसोमेरिज्म, 1 ब्यूटेन, 1 पेंटेन, एथेन या फिर 2 ब्यूटेन। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है ये आपको बताना है, A, B, C and D. The right answer is option number D. A mixture of acyl compound will be optically inactive. ठीक है, चलिए guys, next question. Which of the statement below correctly describes an acyl molecule? A, B, C and D में से कौन सा होगा? Then guys, right answer होगा option number D. The molecule might be a mesoform. The molecule might be a mesoform. D बिल्कुल इसका right answer होगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिमेट्रिक सेंटर्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ 2,4,6 ट्रीमेथाइल हेप्टेन। ट्रीमेथाइल हेप्टेन 0, 1, 2, 3। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नेवर क्सीरल। डी इसका राइट आंसर होगा 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसिडरिंग ए पेयर ऑफ एंशियोमर्स। A, B, C and D. Then right answer is option number A. They rotate the plane of polarized light by exactly the same amount and in opposite directions.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एंशियोमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एंशियोमर्स। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, they have the same specific rotation, they have the same specific rotation। चलिए नेक्स्ट है A and B are stereosomers, they are non superimposable and are mirror images of one another, which of the following best describes the relationship between A and B। आंसर कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेंदी है, तो इसके लिए 5 to 10 सेकंड्स देता हूं मैं आप सबको। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एंशियोमर्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, एंशियोमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिएस्ट्रियोमर्स। डिएस्ट्रियोमर्स के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए बी सी एंड डी। देन गाइस जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी ए बी सी एंड डी में से वो होगी आपका ऑप्शन नंबर ए, दे आर स्टीरियोसोमर्स दैट आर नॉट एंशियोमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नीचे कुछ नहीं था, इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल द अबव। ऑल द अबव जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ए 50-50 मिक्सचर ऑफ आर एंड सी एंशियोमर्स, ए मेसो कंपाउंड और ये क्या था, ए रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, composed of carbon hydrogen and oxygen, composed of carbon and oxygen और composed of carbon and nitrogen। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, सबको पता है हाइड्रोकार्बन्स, नाम से ही पता चलता है इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन्स है, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाफ सेशन आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा जो भी आपके भाई बहन या फिर फ्रेंड्स जो है नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और साथ में अभी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोज तो इसमें होता ही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इनसॉल्युबल भी होते हैं वाटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्रोपेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, द कंपाउंड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीप्रोपिलाइन। ठीक है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो है वो नेम जो है वो करेक्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 3 ethyl and 2 methyl pentane। 3 ethyl and 2 methyl pentane जो है बिल्कुल करेक्ट है IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग। ए टेरिटरी कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू, ए टेरिटरी कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू 2 हाइड्रोजन्स, 3 कार्बन्स, 2 कार्बन्स या फिर 4 कार्बन्स। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 कार्बन्स। 3 कार्बन्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इज एन आइसोब्यूटाइल ग्रुप। What type of an alkyl group is an isobutyl group? Primary, secondary, tertiary या फिर none of these? Then इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, प्राइमरी। प्राइमरी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोलिकुलर फॉर्मूला इंडिकेट्स 2 methyl pentane। विच मोलिकुलर फॉर्मूला इंडिकेट 2 methyl pentane? C5H12, C6H14, C5H10, C6H12 and right answer is
ऑप्शन नंबर बी C6H14। C6H14 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, जो कि फॉर्मूला है जो कि इंडिकेट करता है 2 मेथाइल पेंटेन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट 2N2N4 ट्राइमेथाइल हेक्सेन? C9H20, C9H18, C8H18 and C8H16, A, B, C and D। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए C9H20। C9H20 जो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन? 2, 3, 4 and 5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2 मेथाइल प्रोपेन? अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना वो यहाँ पर मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2 मेथाइल प्रोपेन? 2 मेथाइल प्रोपेन के लिए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, 2 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब पेंटेन के लिए कौन सा होगा ये बता दीजिए। सबसे पहले हमें देखा ब्यूटेन के लिए, तो ब्यूटेन के लिए कितना था? 2 था। 2 मेथाइल प्रोपेन के लिए कितना था? 2 था। अब पेंटेन के लिए कितना होगा ये बता दीजिए। तो पेंटेन के लिए जो होगा वो होगा 3। कितना होगा? पेंटेन के लिए 3 होगा। उसके बाद हेक्सेन के लिए कितना होगा ये भी बता दीजिए। तो गाइज हेक्सेन के लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5। हेक्सेन के लिए 5 होगा अपना। पेंटेन के लिए 3 था। उसके बाद हमारा 2 मेथाइल प्रोपेन के लिए 2 था। उसके अलावा ब्यूटेन के लिए भी 2 था। हेक्सेन के लिए कितना हो गया? 5 हो गया। और हेप्टेन के लिए कितना होगा? तो हेप्टेन के लिए अपना हो जाएगा 9। हेप्टेन के लिए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, एक इवन नंबर था, बाकी सारे ऑड नंबर थे, 3, 5, 9। चलिए उसके बाद मार्श गैस मेनली कंटेन्स, जो मार्श गैस है वो मेनली कंटेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, CH4 जो है मार्श गैस मेनली कंटेन होती है, ये अपने को पता है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको बताना है। तो गाइज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, मेनली एल्काइंस आर सोल्यूबल इन वाटर, ये फेल्स है। ठीक है, चलिए एज द मोलिकुलर वेट ऑफ एल्काइंस इंक्रीजेस, हाउ डू द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट चेंज? एज द मोलिकुलर वेट ऑफ एल्काइंस इंक्रीजेस, हाउ डू द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट चेंज? चलिए राइट आंसर कीजिए ए, बी, सी एंड डी में से। इनमें से गाइज जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस सिक्वेंशली फॉर एल्काइंस ओवर फॉर कार्बन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांचिंग ऑफ एल्काइंस दैट प्रोड्यूसेस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, राइजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड राइजेस द मेल्टिंग पॉइंट। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन एंड एथेन कंपेयर? हाउ डज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन एंड द एथेन कंपेयर? ए, बी, सी एंड डी। गाइस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेन इज ग्रेटर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेन इज ग्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन एंड एथेन कंपेयर? हाउ डू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन एंड एथेन कंपेयर? ए, बी, सी एंड डी। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन इज ग्रेटेस्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन इज ग्रेटेस्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइंस विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा था जो कि था एन ऑक्टेन। अब लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो वो होगा आपका
नियोपेंटेन जो है वो लोएस्ट होगा और एन ऑक्टेन जो है बिल्कुल हाईएस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन नंबर डी इज राइट, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एथोनेट विद सोडा लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइंस। तो कोरी हाउस सिंथेसिस बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। कोरी हाउस सिंथेसिस जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दिस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम ब्यूटरेट गिव्स। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम ब्यूटरेट गिव्स। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, C6H14। C6H14 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। देन गाइज इसका लास्ट, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बिकॉज इस हर सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है। देन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स इन अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सल्फ्यूरिक एसिड, ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर एल्काइंस, एल्कोहल्स, एल्कीन्स या फिर एल्काइंस। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या है कमेंट करना है। बाकी ये था आज का हमारा थर्ड सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसके अलावा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सबको मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक यार एंड हैव अ नाइस डे।